एसपी मैडम एक दिन साधारण से कपड़े में मार्केट जाती है। किसी सामान की खरीदारी करने के लिए मार्केट जाती है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और एसपी मैडम को छेड़ने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में जो एसपी मैडम है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है एक लड़के को जोरदार साता रख देती है। अब जैसे उस लड़के को साता मारा था तो जो उसका साथी था वो एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। उसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर देती है और इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाती है कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर दिया। क्या कारण था जो एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी और क्या होता है इस कहानी में, आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गाँव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है बालिका। बालिका के घर में उसके माता पिता है, दो छोटे भाई हैं और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब किया करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वो इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। बालिका घर की बड़ी लड़की थी तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद बालिका ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट की राह देखता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो एकदम से परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि बालिका ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था और उसे क्लियर करने के बाद बालिका एक एसपी बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में मनाते हैं और पूरा गांव बालिका की तारीफ करता है। इसके बाद जो बालिका होती है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बालिका की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगती है। बालिका बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करती और जहाँ पर भी वो काम करती है और वहाँ पर अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। आलम ऐसा हो गया था कि जहाँ पर भी बालिका की पोस्टिंग हुआ करती, एक्टिव गैंग रहा करती, वो अपने आप ही चुप हो जाया करती और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता है। इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ बालिका की पोस्टिंग हुई। लगभग 3 साल बीत गए थे। अब 3 साल बाद बालिका का ट्रांसफ़र एक और शहर में होता है और वहाँ पर जाकर बालिका मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहाँ पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होती है। अब वैसे तो वो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद जो बालिका होती है अपने ड्राइवर के साथ बैठती है। गाड़ी में बैठने के बाद मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उसकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि ड्राइवर तुम गाड़ी लेकर बेशक से चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगी और तुम तब आ जाना। बालिका ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वो अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि बालिका नहीं चाहती थी उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो और वो साधारण तरीके से मार्केट से खरीदारी करना चाहती है। इसके बाद बालिका मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमती घूमती कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है, लेकिन अभी उसे कुछ और सामान चाहिए था जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में इधर उधर घूम रही थी। अब तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उसके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर बालिका एकदम से शौकत नहीं होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो और थोड़ी दूर तक आगे चलती है,
लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से हाथ लगाया है। लेकिन इस बार बालिका चुप नहीं रहती है, उस लड़के को पलट के एक जोरदार साता लगा देती है। अब जैसे ही उस लड़के को साता लगा था तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वो एकदम से बालिका के हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही बालिका के हाथ उसने पकड़े थे तो उसके बाद बालिका पलक झपकते ही उन दोनों को धूल सता देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को धराशायी कर देती है। अब यह बात जैसे ही बाजार में और लोग देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया जो ये दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद बालिका अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन कर देती है और उनको मार्केट के अंदर बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आती है तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह और कोई नहीं यहाँ की एसपी साहिबा है, तो एकदम से उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से वो सामान की खरीदारी करते हुए मिल जाएंगी। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है वहाँ से भीड़ को इधर उधर करती है और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बिठा देती है। उसके बाद जो एसपी मैडम होती है वो पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकअप के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहीं पर चलकर इनसे बात करूँगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद लॉकअप में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी मैडम थी वो वहां से अपने घर जाती है और घर आकर वो अपने कपड़े चेंज करती है और ड्राइवर के साथ दोबारा से बैठकर थाने की तरफ निकल जाती है। इधर जो वो लड़की थे वो बड़े हैरान हैं और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आज ये कहाँ पर फंस गए, आखिर हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती है और उनके साथ ड्राइवर भी थे। अब जैसे ही वो लड़के एसपी मैडम को देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और शहर की हवाइयाँ गायब हो जाती है। इधर जो एसपी मैडम है उन लड़कों को बाहर निकलवा है और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है कि कहती है कि हाँ भाई, यहाँ बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम क्या करना चाहते हो। इस बात को सुनकर इधर जो दो लड़के थे वो एसपी मैडम के रुतबों को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे। तो इसके बाद वो एसपी मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो एसपी मैडम है वो थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ वहाँ पर क्रिमिनल को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ज़रूर से होगी। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और ख़ुद उनके लिए एफआईआर दर्ज करती है और लड़के पीछे तक भी माफ़ी मांगते रहते हैं, कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहाँ से चली जाती है। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यह खबर जैसे ही वहाँ की मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी मैडम हो तो ऐसी हो जो मंच से कॉलेजों के सामने खड़ा होकर लड़कियों को सेरा करते थे, वो भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को सेरने का वहाँ पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने एसपी मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाए
और हम लोग भी पकड़े जाएं। उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहीं की सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक महिला एसपी की, जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर 2 लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो बालिका के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन 2 मसले लड़के के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि यहाँ पर जो एसपी मैडम है वो मार्केट के बीच में गई, तो जो भी मनचला व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है तो उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी कहीं से भी निकल सकता है और कुछ भी उनके साथ कर सकता है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।